गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एसएससी जीडी में रीजनिंग से जो पूछे गए प्रश्न है उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले, ठीक है। यह जो है क्लास 13 और भी जो मैंने जीके जिसके मैथ के रीजनिंग के सभी के क्लासेस करवा रखे वो सब आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है, इसलिए काम करना जाकर देख लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है क्या कि फॉर्म भराने का डेट तो स्टार्ट हो गया यार, फॉर्म वगैरह बहुत सारे बच्चे भर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे भरेंगे, ठीक है। इसलिए यार अगर पहले से तैयारी करें तो भी ठीक है, अगर अभी स्टार्ट किए तो यार जम के बैठ जाओ, और कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद ये रहा, ठीक है, पहला प्रश्न, ठीक है। कौन से दो चिन्ह को अगर पर आपस में एक दूसरे से बदल लिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा, ठीक है। तो विच टू साइंस इफ इंटरचेंज्ड विथ ईच अदर विल मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। तो भैया यहाँ पे इक्वेशन यह दिया हुआ है, इसमें दो साइन को चेंज करना है, आपस में बदल देना है, ठीक है। इसको उधर उसको उधर करना है, ठीक है। अब किसको करना है ये तो आप समझोगे, ठीक है। और लेकिन यहाँ जो है अगर बदलने के बाद इसको अगर सॉल्व करें तो 24 मेरा आना चाहिए, ठीक है। तो कीजिए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं समझ में आएगा, मैं हूँ बताने के लिए, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। नॉर्मली इसका बेसिक फंडा दूंगा कि एक्चुअली में इसमें किसका ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है, किसका ज़्यादा चांसेस रहता है जिसकी वजह से आंसर सही होता है, ठीक है। मैं वो अभी तुरंत बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप लोग बनाओ, जल्दी बनाओ, ठीक है। मैं हूँ आपको बताऊंगा ज़रूर। तो चलिए यहाँ पे बनेगा कैसे, सिंपली आपको बताते हैं, ज़्यादा देरी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ओके। तो सिंपली यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, 12 + 16 है भागा 8 है गुना 4 घटा 8 है, ठीक है। तो पहला काम आप एक कर रहा, ठीक है, पहले भाग को उठाना, मेन काम करना, पहले भाग को उठा के आप ट्राई जरूर करना, ठीक है। दो तरह का आदमी वर्क करता है, एक होता है क्या रैंडमली कहीं से भी उठा के काम कर लेता है, ठीक है। मतलब यह 4 ऑप्शन है ना, चारों में से किसी को चेंज कर दें, किसी को पुट करके रख दे, समय खाएगा चारों में, ठीक है। तो अब नॉर्मली एक होता है क्या कि पहले भाग को ट्राई करो, नॉर्मली भाग का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चन है, 100 में से मान लो 90 जो है, ठीक है, 90 भाग पे ही रहेगा, 90 या तो 80 आपको भाग पे ही इधर उधर करके मिलेगा, ठीक है। कुछ कम मिलता है गुना वगैरह में, जीडी का मैं बोल रहा हूँ इसलिए। तो चलिए इसको बनाते हैं सिंपल, भाग को पहले चेंज करके देखते हैं। नॉर्मली अगर भाग में, ठीक है, एक काम करना, भाग में यहाँ पे मेरा पहला ये है, ठीक है, पहला ये है, ओके। तो दोनों का अगर परस्पर हम चेंज करें तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले जो है एक ऑप्शन हम उठाते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। तो अगर ऑप्शन बी को यहाँ पे अगर हम पुट करें, गुना भाग को चेंज करें, तो भैया 12 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 16 हो जाएगा, गुना 8, ठीक है, और भागा 4 हो जाएगा, ठीक है, और घटा 8 हो जाएगा, ठीक है। भाग गुना को मैंने चेंज कर दिया। अब एक चीज़ देखना, ठीक है, यहीं पे समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आता है क्या, ठीक है। जल्दी से, लेट बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे मान लो 4 दूनी 8 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया ना। अब 32 है, -8 है, 12 प्लस है। अब देखना 12 + 32 मेरा कितना हो गया, जल्दी से कर लो भैया, 42 हो गया। 42 में 8 जाएंगे तो क्या 24 हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो पहला मेरा खत्म हो गया। अब इसके बाद दूसरा ट्राई करो, अगला जो भाग वाला है उसी को ट्राई करो, भाग के सिवा कुछ ट्राई मत करना पहले, ठीक है। तो अगला ये है मेरा, ठीक है। तो अगर ऐसे हम ट्राई करते हैं तो भैया 12 + 16 हो गया, ठीक है, भाग के जगह पे माइनस हो जाएगा और 8 हो जाएगा, गुना 4 और भागा मेरा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना इसको ट्राई करो, हो सकता है इसमें आंसर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली है 12 + 16। अब चलो पहले यहाँ पे भाग का काम कर लेते हैं, तो भैया भाग का काम यहाँ पे करेंगे तो 12 + 16 हो जाएगा, ठीक है। घटा 8 गुना 4, भाग को यहाँ 1/8 लिख सकते हैं, 8 8 गया, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, 16 और 12 कितना हो गया, 6 2 8, 1 1 2, तो 28 हो गया। अब घटा यहाँ 4 हो गया, तो भैया 28 में 4 गया तो 24 हो गया, बस मेरा आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन डी, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी जो है वह मेरा सही आंसर गया, जो ऑप्शन डी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो एक काम करना, पहले भाग को एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है, फिर रैंडमली कोई सा भी उठा सकते हो, मैं यह बता दिया, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करो, ठीक है। रैंडमली उठा के आप अपने ब्रेन से स्पीड से करते हो तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि भैया माइनस मार्किंग खत्म हो गया, इसलिए तुक्का का कभी ध्यान ही मत दो यार, तुक्का का कहानी पैक हो गया, पहले तुक्का चलता था, अब नहीं चल पाएगा, ओके। इसलिए लगन से पढ़ो, अभी भी मौका है, ठीक है। अभी भी 2-3 मंथ लगेगा एग्जाम, अभी क्योंकि पता है फॉर्म ही लेट तक बढ़ाएगा, इसलिए 2-3 मंथ है आपके पास, इसलिए अभी से भिड़ जाओ, ओके। 6 वस्तुओं PQR S T and U में QR से भारी है, ठीक है, लेकिन टी से हल्की है, ठीक है। एस टी से हल्की है लेकिन यू से भारी है, पी क्यू से हल्की है लेकिन एस से भारी है, तो दूसरी सबसे भारी वस्तु कौन सी है, ठीक है। एमोंग 6 आइटम्स पी क्यू आर एस टी एंड यू, क्यू इज हैवियर देन आर बट लाइटर देन टी, एस इज लाइटर देन टी बट हैवियर देन यू, पी इज लाइटर देन क्यू बट हैवियर देन एस, देन व्हाट इज द सेकंड हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जल्दी से बनाना, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगेगा, थोड़ा सा मतलब आपका हो सकता है कि ना बने, फिर भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ बताऊँगा आपको, ठीक है, बिल्कुल। चलिए जल्दी कीजिए, मज़ेदार क्वेश्चन है, ज़्यादा देरी बिल्कुल भी नहीं करना, ओके। तो चलिए इसमें बनाते हैं कैसे, सिंपली आपको बताते हैं, ठीक है। तो पहला काम करो, ठीक है, पहले यहाँ देख लो, टोटल 6 वस्तु है, ठीक है, हो गया 6, मेरा यहाँ पे क्लियर है, 6 है, ठीक। अब इसमें देखना, यहाँ पे पहला लाइन क्या बोला रहा है, क्यू आर से भारी है, तो भैया क्यू आर से भारी है, तो चलो एक काम करो, आर हो गया, ठीक है,
क्यू जो है आर से भारी है, तो चलो यहाँ क्यू हो गया। चलो एक काम करते थोड़ा स्पेस दे देते हैं। ओके, यहाँ पे चलिए आर हो गया, यहाँ क्यू हो गया, ठीक है। बीच में स्पेस देना जरूरी है, हो सकता है कोई बीच में आ जाए, इसीलिए बोलता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद लेकिन टी से हल्की है। टी से हल्की कौन है भैया? क्यू है। क्यू है टी से हल्की, तो टी मेरा ऊपर आ गया, चूंकि ऊपर वाला सबसे भारी है, नीचे वाला हम हल्का रख रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। टी भारी हो गया, फिर उससे हल्का क्यू, फिर उससे हल्का आर, ठीक है। इसके बाद अगला लाइन देखिए, एस टी से हल्की है लेकिन यू से भारी है, ठीक है। अब देखना एस टी से हल्की है, एस यहाँ भी हो सकता है, कहने का मतलब यहाँ भी एस होगा, यहाँ भी एस होगा, यहाँ भी एस होगा, कहना तो मुश्किल है, कहीं भी हो सकता है। एक काम करो, इसको अलग से रख दो, ठीक है। तो बस इतना जानना कि जब भी होगा एस तो टी से नीचे होगा, टी से नीचे, टी से ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि टी से क्या है? हल्का है, ठीक है। तो टी से नीचे रहेगा। अब चाहे यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एस मेरा टी से नीचे हो गया। अब देखना, अब लेकिन यू से भारी है, क्या है? एस टी से हल्की लेकिन यू से भारी है, तो मतलब यू एस के नीचे होगा, यू से भारी है, ठीक है। अब इसके बाद समझना, पी क्यू से हल्की है लेकिन एस से भारी है, ध्यान देना। पी क्यू से हल्की है लेकिन एस से भारी है, तो एस से भारी क्या है मेरा? ध्यान देना, Q से हल्की चलो हम बना देते हैं, चलिए P को Q से हल्की बना देते हैं। तो P या तो मेरा यहाँ आएगा, ठीक है, Q से हल्की कर दिए। अब P यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसमें भी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि Q से हल्की है लेकिन S से संबंध यहाँ बना रहा है, S से क्या है? भारी है। क्या है मेरा? P S से भारी है, तो भैया P मेरा कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, ठीक है। P मेरा कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। अब देखना, अब स्टेटमेंट को मिलाओ, P Q से मेरा क्या है? हल्की है लेकिन S से भारी है, तो S से भारी मेरा P है, ठीक है। और मेरा अब करना क्या है? अब यहाँ पे सिंपल आपको ध्यान देना है कि Q से हल्की बोला है ना, तो इसका मतलब यहाँ जो भी है वह Q के नीचे आ जाएगा। ध्यान से समझना, यहाँ पे तीनों है वह मेरा Q से नीचे आ जाएगा, क्योंकि क्या है? Q से मेरा हल्का है, ठीक है। और P क्या है मेरा? P जो है S से भारी है, P जो है S से भारी है, इसलिए यह सब जो मेरा Q के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली क्या हो जाएगा? T हो जाएगा, Q हो जाएगा और PSU हो जाएगा। लेकिन अब रहा एक R, ध्यान दीजिएगा। R क्या कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा? अब R यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, नीचे होगा, मतलब कहीं भी बीच वगैरह कहीं भी आ सकता है, इसलिए आर का कुछ पता नहीं है, ठीक है। नॉर्मली हमको आर से कोई लेना देना भी नहीं है। सिंपल हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि दूसरी सबसे भारी कौन है भैया? क्यू है, ठीक है। दूसरी क्या है? क्यू है, इसलिए मेरा सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, क्यू। ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया? क्यू। आई थिंक सो आपको समझने में थोड़ा सा हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, आप एक बार फिर से वीडियो देख लेना, ठीक है। बैक करके देख लो, समझ लो, अभी कभी समझ लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर नीचे रेड बटन दबा सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इस तरह के जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करो, ओके। यह रहा अगला प्रश्न, भी एक्स वाई और जेड ताश खेल रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्मली ये सब मैं बताता हूँ, ये सब जो क्वेश्चन है ये सीटिंग अरेंजमेंट से है, ठीक है। इसको आप जितना माइंड तेज रखोगे, जितना शार्प रखोगे, उतना अच्छा रहेगा, इसलिए बोलता हूँ। जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2-3 बार वीडियो देख लेना, समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो भी एक्स वाई और जेड ताश खेल रहे हैं, ठीक है। एक्स वाई के बाएं है और भी जेड के दाएं है। अगर एक्स पश्चिम की ओर मुँह करके बैठा है, तो भी किस दिशा में मुँह करके बैठा है, ठीक है। जब भी एक्स वाई एंड जेड आर प्लेइंग कार्ड्स, एक्स इज टू द लेफ्ट ऑफ वाई एंड बी इज टू द राइट ऑफ जेड। इफ एक्स इज फेसिंग वेस्ट, देन इन विच डायरेक्शन इज भी फेसिंग। तो चलो एक काम करो, ठीक है, मैं एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले आप एक यह देख लो कि डायरेक्शन किसी का दिया हुआ है भी या नहीं, ठीक है। अगर दिशा दिया हुआ है तो पहले दिशा वाला को पकड़ के उसको इस सही जगह पे बैठा दो, उसके बाद आगे कुछ भी काम करना, नहीं तो आपका पक्का है कि गलत करोगे, ठीक है। या दोबारा आपको पिक्चर बनाना पड़ जाएगा, ऐसा स्थिति आ जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी बनाइए। मज़ेदार क्वेश्चन है, यह भी सिटिंग अरेंजमेंट से ही है, ठीक है। आपको पता है सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा ट्रिकी रहता ही है, ओके। मेहनत करने की ज़रूरत है बस, और कुछ नहीं। तो चलिए यहाँ पे इसको बनाते हैं सिंपली। यह एक्चुअली बनेगा कैसे? पहले दिशा वाला को उठाओ, ठीक है, दिशा वाला को। अभी पहले एक चीज़ समझना, 4 फ्रेंड है, ठीक है। 4 फ्रेंड है तो वाजिब बात है भैया, चारों दिशा बैठ के खेल रहा होगा, ठीक है, इतना तो कंफर्म है, ओके। अब यहाँ पे है कि खेलने का है तो भैया पत्ती तो बीच में है, ध्यान देना, पत्ती मेरा क्या होगा? यहाँ बीच में होगा पत्ती, ठीक है। नॉर्मली लो, ये रहा पत्ती, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देना, पत्ती तो रहा, अब एक इस तरह से सब बैठा होगा, इतना तो समझ में आ रहा होगा, चारों, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, सबका मुंह किधर है? मेन मुंह ही है, मुंह को मत भूलना, सबका मुंह पत्ती इधर रहेगा, ठीक है। थोड़ी ना कि पीछे मुंह के पत्ती खेलेगा, ऐसा थोड़ी ना, सामने ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद समझना क्या है, पहले दिशा वाला मैंने बोला, दिशा वाला बोला, ठीक है। तो भैया इधर ईस्ट हो गया, पूरब हो गया, ठीक है। इधर वेस्ट हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया, ठीक है, इधर दक्षिण हो गया। यह 4 चीज़ पहले नोट कर लो, क्योंकि दिशा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, एक्स पश्चिम की ओर मुँह करके बैठा है, भैया पश्चिम की ओर मुँह है, पश्चिम की ओर मुँह है, ध्यान देना, मुँह। तो भैया अगर यहाँ पे एक्स बैठा रहे तो इसका मुँह देखो पश्चिम की ओर जा रहा है ना, तो एक्स मेरा वहाँ बैठा है, एक्स का तो सीट पता चल गया। अब देखना, अभी इस लाइन पढ़ो, देखो डायरेक्ट यहाँ पे मैंने यहाँ से उठा दिया, क्योंकि वहाँ से ही आंसर सॉल्व होगा, यहाँ से करोगे गड़बड़ होगा। यह
आगे का पीछे, पीछे का आगे करके आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब x y के बाएं है, y के बाएं, ध्यान दीजिएगा y के बाएं x है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रखोगे, ठीक है, y को तो यह दायां हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम y को अगर यहाँ रखें तो इस तरह से घुमा हुआ है, ठीक है, तो उसका बायां मेरा x हो जाएगा, x y का सीट मिल गया। चलो इसके बाद अब यहाँ पे क्या है, भी जेड के दाएं है, तो भैया अब जेड यहाँ बैठाओ कि यहाँ बैठाओ, ठीक है। तो पहले इसको क्लियर करो, अगर जेड यहाँ बैठेगा, ठीक है, तो इस तरह से बैठेगा। अब दाएं, ध्यान दीजिएगा दाएं, तो यह मेरा हो गया भी, ठीक है, हो गया क्लियर, तो चारों बैठ गया। अब लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, तो भी किस दिशा की ओर या किस दिशा में मुख करके या मुंह करके बैठा है, ठीक है। तो भैया भी मेरा यहाँ पे है, किस दिशा में है, किस दिशा में है, मैंने यहाँ क्या लिखा, उत्तर या तो नॉर्थ। तो चलिए इरेज करते हैं, ठीक है, या तो सीधा आंसर यहीं कर लो, ठीक है। मेरा क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी जो है उत्तर नॉर्थ, ठीक है, उत्तर नॉर्थ हो गया मेरा, यही सही आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मेहनत करना, बन जाएगा, टेंशन मत लो। बहुत बच्चे हैं जो कि सोच रहे होंगे यार क्या है, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। सवेरा संध्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह उद्घाटन संबंधित है किससे, ठीक है। तो सवेरा संध्या से, सुबह हो गया, संध्या हो गया, ठीक है। उसी तरह से उद्घाटन मतलब शुरुआत, और एक कह सकते हो क्या कि अंत में आखिर इसके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है निष्कर्ष है, समागम है, ठीक है, आमंत्रण है, विदाई है। तो भैया जल्दी जवाब देना, ठीक है, जल्दी जवाब दो, देरी बिल्कुल भी नहीं करना हो कि मस्त क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन डी विदाई, ठीक है। तो उद्घाटन, ठीक है, फिर मेरा क्या हो गया सीधा विदाई, क्या हो गया विदाई, ठीक है। तो कथन का मेरा निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष से संबंधित है, इसलिए मेरा यहाँ पे विदाई है, ठीक है। कथन को मत टी, निष्कर्ष को टिक मत कीजिएगा, विदाई हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ओके। तो यह रहा आपका सिलॉग। मैंने आपको पहले बोला है कि भैया इसको पढ़ो ही मत, ठीक है। सिलॉग का नियम है, इसको मत पढ़ो, झूठ का पढ़ोगे समय जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन समझना कैसे है, तो यहाँ पे ध्यान देना, बस मेन फैक्ट यही है, ठीक है। आपको बस यहाँ पे यही समझना है कि यह जो आपको यहाँ दिख रहा है कथन निष्कर्ष, ठीक है, यहाँ कुछ सभी कोई यह सब है कि नहीं। आप यहाँ पे देखो, कुछ सभी कोई यह सब मेरा मौजूद है, समझ जाना है कि भैया सिलॉग ही है, क्या है सिलॉग ही है, ठीक है। अब चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, ठीक है। कथन आपका यहाँ अवेलेबल है, निष्कर्ष भी है, तो कौन सा निष्कर्ष सही होने वाला है उसको आपको बताना है। मैं हूँ आपको सॉल्व करके जरूर से जरूर बताऊंगा, समझाऊंगा, इसलिए जल्दी बनाओ, ठीक है। नहीं बनेगा टेंशन मत लेना, जल्दी कीजिए, लाजवाब क्वेश्चन है एकदम से। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, देरी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ओके। तो यहाँ पे है कुछ आम फल है, तो एक काम करो भैया, आम को ए से लिख देते हैं, ठीक है। कुछ आम हो गया मेरा क्या, फल है, तो यहाँ पे एफ कर देते हैं, फल कुछ, ठीक है। कुछ में क्या होता है, आधा, मतलब इतना सा ही कटेगा, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, कुछ का मतलब यही होता है। अब सभी फल मीठे हैं, तो देखो सभी फल जो है यहाँ पे क्या हो गया, मीठा हो गया, सभी फल मेरा हो गया मीठा, मीठा को एम से लिख दिया, ठीक है। तो सभी फल मीठा के अंदर आ गया, इतना सा क्लियर है, मेन है यही डायग्राम बन गया, मतलब समझ लो आंसर आ गया। थोड़ा सा बस आंसर में दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि डायग्राम ही क्लियर है। तो डायग्राम बनाना मेनली सीखना होता है, फर्स्ट पर्पस यही रहेगा आपका। उसके बाद आपको है क्या कि उसके बाद निष्कर्ष को भी कैसे जाँच करते हैं वो भी सीखना है, ठीक है। तो देखो कुछ मीठे पदार्थ आम है, ठीक है। तो एक चीज़ देखना, कुछ मीठा पदार्थ आम है, देखो यहाँ पे मीठा तो यह पूरा है, ठीक है, मीठा है ना पूरा। अब यहाँ पे देखो कुछ मीठा पदार्थ आम में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, इसका मतलब पहला सही है, ठीक है, पहला क्या है, सही है, ठीक है। अब सभी मीठे पदार्थ फल हैं, अब देखना सभी मीठा पदार्थ है वह मेरा फल है, जितना भी मीठा पदार्थ है वह फल है, सभी, देखना ध्यान से समझना। अब इसमें बहुत बच्चे करेंगे क्या, गलत मतलब टिक मार देंगे, सही है, लेकिन ध्यान से सुनो, बात को समझो, इसमें एक एक पॉइंट का इंपॉर्टेंस रखता है। सभी मीठे पदार्थ फल हैं, तो देखना यहाँ पे मीठा पदार्थ तो ये पूरा है, ठीक है। सब मीठा पदार्थ फल है क्या, नहीं है, क्योंकि सब फल मीठा पदार्थ है, सब फल मीठा पदार्थ है, देख लो सब फल जो है वह अंदर है, इसलिए सब फल मेरा मीठा पदार्थ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी मीठा पदार्थ फल होगा, नहीं होगा, क्योंकि सभी मीठा पदार्थ इस तरह से होना चाहिए, मीठा अंदर होगा, ठीक है, और यहाँ पे फल बाहर होगा, तब कह सकते हैं कि भैया सभी, ध्यान देना, सभी मीठा पदार्थ यहाँ फल होगा। तो यहाँ पे ऐसा केस तो है नहीं, इसलिए मेरा यह गलत हो गया, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, कुछ आम ना तो फल है ना ही मीठा है, ठीक है। तो देखना कुछ आम तो यह है भैया, अब देखना कुछ आम जो है यहाँ पे, कुछ आम जो है क्या है, ना फल है और ना ही मीठा है। तो देख लो इस साइड का जो है, इस साइड का जो पोजीशन है आप देख रहे होगे, वह ना तो फल के अंदर आ रहा है ना ही मीठा के अंदर आ रहा है। तो मतलब यह सही बोल रहा है कि कुछ आम फल नहीं है और मीठा भी नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक सही है और मेरा 3 सही है। तो भैया 1 और 3 किस में दिया हुआ है, ठीक है। तो भैया ऑप्शन सी, ध्यान देना, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो गया। कहने का अंदर केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करता है, मतलब ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलो,
बस इसी तरह से बनाना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन नीचे बना के दिखाना अपने से, खुद से, ठीक है। अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। एक वर्गाकार पारदर्शी, अब देखना इसको भी मैं कभी नहीं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको पढ़ो, मेरा यही सजेशन रहता है मत पढ़ो। अब बोलोगे सर इसको क्यों नहीं पढ़े, ठीक है, वो तो सिलॉग रहा है, इसको क्यों नहीं पढ़े। तो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस में क्लास में मैंने बोल दिया कि भैया यहाँ पे जब भी डॉटेड लाइन दिखे ना, यहाँ पे जब भी डॉटेड लाइन आपको दिखे समझ जाओ कि पेज को मोड़ना है, पेज को मोड़ना है, पेज को मोड़ना है, बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए, ठीक है। पेज को मोड़ना है, ठीक है, पारदर्शी है, कहने का मतलब पेज को, ठीक है, इस तरह से मान लो ऐसे पेज है, ठीक है। तो इसको जब इस तरह से मोड़ोगे, ठीक है, तो नीचे वाला जो भी लिखावट है उसके ऊपर चढ़ जाएगा। चढ़ने के बाद कैसा बनता है वही आपको इसमें से खोज के बताना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा इमेज भी यहाँ दिया हुआ है, आप जल्दी से बनाओ, ठीक है, देरी बिल्कुल मत करना, मस्त क्वेश्चन है यार, जल्दी कीजिए। तो चलिए यहाँ बनाते कैसे सिंपल आपको समझाते हैं, ओके। तो देखना एक चीज़, ठीक है, ऊपर नीचे सेम है, ऊपर नीचे सेम है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, पहले मैं आराम से यहाँ पे आपको ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको बेहतरीन, ध्यान देना, बेहतरीन तरीका से समझ में आए, इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल है, इस तरह का इमेज आपको दिख रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, नीचे भी सेम जो है वही इमेज है, नीचे भी सेम वही है ना, डॉटेड को छोड़ो, अभी डॉटेड को उस नाम के मतलब हमको उससे कोई मतलब नहीं, चूँकि डॉटेड लाइन है सेम, ठीक है, यह घूम के इसी पे चढ़ जाएगा, इसलिए डॉटेड को छोड़ो, मैंने अंदर का चित्र, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, यह नीचे वाला जब हम उल्टाएंगे, ठीक है, इस तरह से ऊपर चढ़ाएंगे, ठीक है, तो यह जो लाइन है, यह तो उसके ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है, और यह जो त्रिभुज है यह भी इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब कि आधा जो है यह, ठीक है, चूँकि सब कुछ, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ एक दूसरे के लाइन के ऊपर चढ़ जाएगा तो मेरा ऊपर एक्स्ट्रा लाइन कोई शो नहीं करेगा, ऊपर जैसा का है वैसा ही मेरा आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे आपको दिख रहेगा, यही मेरा सही आंसर है, बाकी आप देख लो ऐसा कहीं भी कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो एक काम कर देना, अगर आप लोगों में से कोई नेवी एमआर के बच्चे, तो भैया सुबह 8 बजे क्लास होता है, ठीक है। अगर जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है यह रात के 8 बजे होता है, और कोई सा भी एग्जाम का तैयारी करो, चाहे जीडी एमआर ग्रुप डी कुछ भी कर रहे हो, तो एक काम करो, रात के 10:30 बजे वाला क्लास देखो, आपको बेनिफिट होगा। टॉपिक वाइज क्लासेस इंपॉर्टेंट है, अभी भी क्लासेस दिया हुआ है, प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा के रखा है, ठीक है, तो जाके देखो, ठीक है। और डेली रात में जरूर से जरूर जुड़ जाओ, नहीं तो मॉर्निंग में देख लिया करो, ठीक है, नहीं जग पाते हो तो, ओके, सजेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, देख लो फिर से आ गया ना यहाँ। अब एक काम करना, पढ़ना मत, क्या पढ़ना नहीं है ये वाला, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको दिमाग ही मत लगाओ, नहीं तो पता चलेगा एग्जाम का 1 मिनट इसी में खत्म हो गया। चलिए अब इसका जवाब दीजिए, ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया है, ठीक है, आपको सिंपल है, यहाँ कथन अवेलेबल है, निष्कर्ष अवेलेबल है, जल्दी बताइए, ठीक है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी जवाब दीजिए, ठीक है, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके, जल्दी कीजिए। चलिए यहाँ पे सिंपल है, बनाते कैसे आपको सिंपल वही बताते हैं फिर से, ठीक है, हो सकता है इसमें अलग पिक्चर देखने को मिले, ठीक है। तो भैया कुछ फूल सफ़ेद है, तो एक काम करो, कुछ फूल, चलो फूल को एफ कर देते हैं, कीजिए, कुछ फूल सफ़ेद है, तो भैया वही कुछ है तो आधा ही काटेंगे, यहाँ पे इस तरह से काटेंगे, ठीक है। तो कुछ फूल, फूल को एफ या तो पीएच लिख दो, पीएच ही ठीक रहेगा, ठीक है। तो पीएच मेरा फूल हो गया, सफ़ेद हो गया, ठीक है। अब है कुछ सफ़ेद वस्तुएं गोलाकार है, सफ़ेद कुछ, देखो कुछ सफ़ेद गोलाकार है, ठीक है, कुछ सफ़ेद गोलाकार हो गया मेरा, ठीक है। तो अब यहाँ पे निष्कर्ष पढ़ते हैं, देखो कुछ फूल गोलाकार है, तो भैया कुछ फूल जो है गोलाकार है, कुछ फूल गोलाकार है, नहीं है, गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे है हर गोलाकार वस्तु या तो सफ़ेद या तो एक फूल है, तो देखो यहाँ पे जितना भी गोलाकार वस्तु है, ध्यान देना, यहाँ पे कुछ सफ़ेद फूल गोलाकार है, कुछ फूल गोलाकार हैं, कुछ फूल गोलाकार है, नहीं ये तो गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिखना था, ठीक है, यहाँ पे यह गलत हो गया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे हर गोलाकार वस्तु या तो सफ़ेद या तो फूल है, अब देखना हर गोलाकार, यहाँ तो पूरा है मेरा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि या तो यह क्या है, सफ़ेद या तो फूल होना चाहिए, तो क्या फूल तो खैर भूल जाओ, फूल होने से रहा, लेकिन कुछ सफ़ेद है, ठीक है, कुछ ही सफ़ेद है, हर नहीं है, मतलब सभी है गोलाकार सफ़ेद नहीं, तो इसका मतलब यह भी मेरा क्या हो गया, यह भी गलत है, यह भी सही नहीं है गुरु। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो दोनों गलत है, तो कहने का मतलब ऑप्शन ए जो है यह मेरा सही आंसर हो गया, ना तो एक सही है ना तो दो सही है, कोई भी फॉलो नहीं करता है। अक्सर इसमें जो है ना, ध्यान देना, सिलॉक का क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे छोड़ के चले आते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करो, यहाँ से मैं समझाता हूँ, ठीक है, आप लोग समझो अच्छे तरीके से, इसी क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करो, 5-10 क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, आप जरूर मतलब बेनिफिट होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोलता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। अब एक काम करना, कमेंट वगैरह करना जरूर, ठीक है, कमेंट करना, ठीक है, कि हाँ कितना नंबर लाए हो, क्या लाए हो, ठीक है, कुछ भी कमेंट करके यार अच्छा लगता है, इसलिए कमेंट करना, ठीक है। तो कौन से दो चिन्हों को
आपस में परस्पर बस वही क्वेश्चन रहा यार, 1 नंबर में जो अभी किए थे ना कि चिन्ह को बदलना है, बस वही है, ठीक है। तो मेनली होता क्या है कि अगर आप लोगों में से बार बार अगर क्वेश्चन करते रहोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसको अभी जो है हेडिंग नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी क्या कहा गया है, वही गया है कि आपस में जो चिन्ह है उसको बदलना है, ठीक है। तो नॉर्मली यह सब समय बचाता है, इसलिए पहले से प्रैक्टिस करते रहो। तो भैया इसमें कौन सा चिन्ह आखिर बदलेगा, ठीक है। तो पहले मेरा ट्रिक को आजमाना, ठीक है, ओके। हो सकता है वह कामयाब हो जाए, ठीक है। अगर ट्रिक काम ना करे तो दूसरा ऑप्शन मैं अभी तरीका दूसरा भी दूंगा, ठीक है, दूसरा भी तरीका दूंगा, ठीक है, ओके। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, जितना जल्दी आप बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। जल्दी कीजिए, नहीं तो मैं हूं, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन फ्री रहो, ओके, ठीक है। जल्दी कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बनाते कैसे हैं एक्चुअली में आपको समझाते हैं, देख लेना। यहाँ पे 18 + 3 × 27 घटा 9 भाग 3 = 78 है, ठीक है। तो पहले मैंने भाग बोला, ठीक है, बस, बट इसमें भाग ट्राई करोगे तो भाग नहीं मिलने वाला है। क्यों? मैंने बोला था कि 80% क्वेश्चन, ठीक है, लगभग आपको वैसा भाग का चांस ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर क्वेश्चन में मिलेगा, चांस ज़्यादा रहता है। अब बाकी जो इधर 20% बचा, इसमें जो है थोड़ा इधर उधर का सिंबल भी कर दिया जाता है, जरूरी नहीं कि बार बार भाग ही आपसे लिया जाए, ठीक है। इसलिए आप एक काम करना, भाग के बाद जो है गुना होता है, गुना को ट्राई कर सकते हो, या तो डायरेक्ट, मतलब होता है ना, डायरेक्ट आप ट्राई करो, या तो पहला वाला या तो लास्ट वाला को ट्राई करो, ऐसा भी होता है, ठीक है। ऐसा भी होता है, चूंकि आपको पता है कि चारों से बढ़िया है, चारों ट्राई करने से बढ़िया है किसी एक को ट्राई मार के कहानी खत्म कर लो, वह ज़्यादा अच्छा रहता है। तो लास्ट वाला या तो पहला वाला को ट्राई करो, हो सकता है यह भी ज़्यादा चांसेस रहता है आने का, ठीक है। चूंकि जीडी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तुक्का मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको जेन्युइन सॉल्व करके करना है, ऐसा नहीं कि मैं तुक्का बता रहा हूँ, ऐसा मैं काम नहीं करता। और इस बार तो खैर भूल जाओ कि कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मली है यहाँ पे जोड़ और गुना को अगर करेंगे तो पक्का होगा यहाँ पे। तो नॉर्मली है 18 हो गया, अब जोड़ के जगह पे गुना हो जाएगा और प्लस यहाँ 27 हो जाएगा, घटा 9 और भागा 3, ठीक है। देखो 78 आता है कि नहीं, ठीक है। तो 18 × 54 हो गया, अब प्लस 27 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे घटा जो है 3 × 9 हो गया, 3 हो गया। अब एक काम करो, इस दोनों को जोड़ो, तो भैया 7 × 4 कितना हो गया, 11 हो गया। 7 × 4 मेरा 11 गया, 5 × 2 = 7, 5 7 × 4 = 11, 5 × 7 = 8 हो गया, ठीक है। 8 81 में से 3 घटाओ, ठीक है, 81 में से 3 घटाओगे तो 78 वाली बात है, आएगा 78 आएगा कि नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन डी, ध्यान देना, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर हो गया है। एक काम करना, आपको तो PDF चाहिए ही चाहिए, PDF चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो एक काम कर देना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम जाके ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ PDF ले लेना। हो सकता है आप में टेलीग्राम ना हो, इंस्टॉल जरूर से कर लेना प्ले स्टोर से, तब जाके आप ज्वाइन कर लेना। अगर लिंक काम ना करे, ग्रेव स्टडी सर्च करो, लोगो देख के ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम में जा करके, ओके। तो चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ओके। 12 जिस प्रकार से 180 से संबंधित है, उसी तरह से 14 जो है किससे संबंधित होगा, जल्दी से जवाब दो, ठीक है। यह भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, लगभग सेट में आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। यह सब नंबर वगैरह जो होता है ना, रेशियो वगैरह जो है, यह सब है, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको लगभग हर चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये सबको ना मतलब फिक्स करके रखो कि हमको कैसे भी करके जल्दी से जल्दी बना के निकल जाना है, ठीक है। टाइम आपका यही बचाएगा, ठीक है, जल्दी करो। चलिए इसमें बनाते कैसे, सिंपल आपको बताते हैं। यह जो है इसमें क्या आखिर फंडा चल रहा है, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लेते हैं, आपका सिंपल है। 12 है, ठीक है, 12 में कितने से गुना किए हैं तो 180 होगा। तो भैया 12 एकम 12 हो गया, ठीक है, 12 एकम 12 हो गया, 6 बचा, 12 पंजे 60। तो एक काम करना, अब यहाँ पे बहुत बच्चे का दिमाग लग रहा होगा कि भैया या तो 12 को 15 से गुना किए तो 14 को 15 से गुना कर दो, ठीक है। बट 14 को 15 से गुना करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 14 को 15 से गुना करोगे, चूंकि 5 चौक 20 हो रहा है, लास्ट में 0 है, तो क्या ऑप्शन कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यह मेरा तरीका नहीं चलेगा। अब दूसरा तरीका क्या है, तो चलो अब 12 में कितना बढ़ा करके गुना किया है, 3 बढ़ा करके गुना कर दिया है, तो वही काम करो, 14 में क्या करो, 3 बढ़ा दो, 14 3 कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। तो भैया 14 3 17, 17 को 14 से गुना कर दो, ठीक है। तो भैया 14 7 कितना हो गया, 98, 9 हो गया, 9 4 13, 238। तो कहने का मतलब 238 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सही यही हो गया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक लगा हुआ रहता है, आप इसी तरह से एक एक ट्रिक को रिमेंबर कर लो। मतलब एक होता है ना क्या कि ट्रिक को भी जानना जरूरी होता है। जैसे मान लो अभी यह नियम अपनाया गया, तो हो सकता है ऐसा कुछ ना आपको फिर से मिल जाए, तो यह नियम आपको काम में आ जाएगा। इसलिए इस नियम को दिमाग में रख लेना है, क्या करना है, रख लेना है, ओके। तो एक काम कर देना, मैं आपसे पेबैक में कुछ नहीं मांगता हूँ, बस एक काम कर देना, लाइक कर देना, बस। अब मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, सपोर्ट चाहता हूँ यार, एक लाइक कर दो, ठीक है। और लाइक करने के साथ साथ एक काम जरूर से कर देना, शेयर कर देना, ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स हो या व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी शेयर करना चाहते हो, सब जगह शेयर कर दो, ताकि आपके जितने भी और भी मतलब हो, ठीक है, चाहते वह भी इस वीडियो को देखें, उनको भी लगे हम लोग को भी सपोर्ट मिलेगा, इसलिए जाके जरूर जरूर शेयर कर देना, ओके। तो चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ओके। तो PRL आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ना लाइक शेयर करते हो,
कमेंट भी कर देना। ओके, PRLQPMRNNSLO, तो भैया इसी से अगला जो है अगला सीरीज़ में क्या आने वाला है, ये सीरीज़ से है, ठीक है, क्या है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ कह सकते हो, ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़, तो उसी से क्वेश्चन संबंधित है। इसमें क्या चल रहा है, बहुत ही सिंपल है यार, जल्दी से बनाओ, देरी बिल्कुल भी नहीं करना, मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब है, ठीक है, जल्दी करो। सबसे बेसिक क्वेश्चन अभी मैंने पूरा जितना बताया, आई थिंक सो सबसे बेसिक क्वेश्चन यही होना तो चाहिए, एक दो नंबर के आसपास, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए इसमें, चलिए इसमें बनाते हैं, देरी नहीं करते, सिंपल एक चीज़ देखना, पी के बाद क्या होता है, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद क्या, टी होना चाहिए, ठीक है। तो चलो एक काम करो, टी तो भैया यहाँ पे सभी में है, ठीक है, टी किस में है, सभी में है, तो भैया टी से तो काम नहीं चलेगा। चलो इसके आगे देखते हैं, आगे देखने के बाद देखो आर के बाद पी, मतलब उल्टा चल रहा है भैया, आर के बाद पी, पी क्यू आर, तो एक काम करो पीछे से ही पढ़ो, ठीक है। आपको पता है ABCD आदमी को सीधा पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, अब किसी को जेड से पढ़ने बोलने भारी लगता है, इसलिए सीधा ही पढ़ो, ठीक है। तो चलो एल के बाद यहाँ MN, ठीक है, एल के बाद MN हो गया, फिर एन के बाद OP, OP के बाद QR, मतलब दो दो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो भैया एल जो है किसके दो बाद है, एल जो है किसके दो बाद है, जे के बाद, यहाँ जे होगा तभी तो, जे के बाद JKL LMN, तो यहाँ पे जे होना चाहिए बीच में। भैया जे किस में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, किस में, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, इसलिए मेरा सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, क्लियर। तो क्लास खत्म हो गया, जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और नीचे और भी क्लासेस प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, A to Z क्लासेस का मतलब भरा पड़ा है, सेट ही है, ठीक है, इसलिए क्लिक करेंगे, अगर करोगे तो टोटल क्लास आपको दिख जाएगा, इसलिए जाके जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप लोग लाइक नहीं किए तो कर दो, शेयर नहीं किए तो कर दो, कमेंट नहीं किए तो कर दो, शेयर तो जरूर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आप ही के लिए बोल रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, आप इसी तरह से हम लोग को सपोर्ट करते रहो, हम भी आपको आगे लेते चलेंगे, ठीक है, बाय बाय।